जल्द बिजली सस्ती और शरह सूद में मजीद कमी होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। शरह सूद में कमी का इख्तियार स्टेट बैंक के पास है। मुल्की कर्जों में 41% का बड़ा इजाफा हुआ। कर्जों की अदायगी से ही सूरत हाल बेहतर होगी। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पहली बार ज़राई आमदनी को भी टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। मजीद कहा कि अमरीका से हमारी कामयाब और मस्बत टैरिफ डील हुई। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान 4 साल बाद तारीख की तेज तरीन रफ्तार से माशी बहाली की जानिब गामजन। कारोबार के हवाले से गैलप सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 61% अफराद ने मुल्क में कारोबार की कारकर्दगी को अच्छी या इंतहाई अच्छी करार दिया। 46% ने मौजूदा हुकूमत को पिछली से बेहतर करार दिया। रिश्वत की शिकायत 34% से कम होकर 15% रह गई। तवानाई की सूरत हाल में भी बेहतरी आई और लोड शेडिंग में भी नुमाया कमी हुई। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में नवीद कमर की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान से मैं JUI फे का ऐवान से वॉकआउट। ऐवान से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 55 मस्जिदों की मुंतकली के बारे में कोई सदाकत नहीं। इस्लामाबाद की मस्जिद की मुंतकली से मुतल्लिक मुशावरत जनवरी से जारी थी। इस मदरसे की मुंतकली के लिए एक बेहतरीन इमारत तामीर की गई। जुलाई में इस मदरसे के तलबा और उसातिज़ा मुंतकिल हुए। उलमा की मौजूदगी में मस्जिद को मुनद्दम किया गया। नई इमारत बनाने और मुंतकली का अमल 8 माह में मुकम्मल मुशावरत से हुआ। दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म का मुकाबला करने की भरपूर अज़्म। अमरीका ने पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निमटने में कामयाबियों को सराहा। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। 2 तरफा बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। डायलॉग की सदारत नबील मुनीर और ग्रेगरी डीलोगोफर ने की। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक मुज़ाकरात में BLA, ISI, खुरासान, TTP पाकिस्तान जैसी तंजीमों से निमटने की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीका की जानिब से जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बस पर जालिमाना हमले की भी शदीद मज़म्मत की गई। पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की कोशिशें की। अमरीकी महकमा खारजा ने भी तस्दीक कर दी। तर्जुमान टैमी ब्रोस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया, पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फौरी तौर पर सालसी की कोशिशें की। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और तनाज़े का पायदार हल निकालने की कोशिश की। मजीद कहा कि ये इक़दाम अमरीकी क़यादत की संजीदगी की मिसाल है। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम हैं। भारत के हर धर्म रवैये पर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना भी बरहम। तिजारती मुज़ाकरात खतरे से दो चार। एक इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत हर धर्मी पर उतरा हुआ है, थोड़ा ज़िद्दी रवैया इख्तियार किए हुए है। भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हर धर्म रहा। स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुकाम अगले 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दिफाई तामुन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद। आज़रबाईजान के वफ़द की यौम आज़ादी और फतह की तकरीबात के लिए नेक ख्वाहिशात। फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान के आला तरीन पेट्रियोटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सफ़ीर खाज़र फरहादोफ की मुलाकात।
सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत और इलाकाई राब्ताकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बराह रास्त फ़ज़ाई रवाबत से तिजारती और अवामी ताल्लुकात के नए मौक़े मैसर आएंगे। However, despite the assurances from the Honourable Minister sitting here today, अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फौरन जवाब दिया जाए। I urge the cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the downsizing committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. राणा साहब एक मीटिंग अरेंज कर दीजिएगा। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तवज्जो दिला दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा करती हूँ हमें इस पर फौरी जवाब दिया जाए। ऐवान में वादा किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुस्तकिल मुलाजमीन को एडजस्ट किया जाएगा। यौम आज़ादी और मार्का-ए-हक इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज खसूसी तकरीब होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। मिली और सकाफती प्रोग्राम, मुसल्लह अफ़वाज की परेड और खसूसी बैंड परफॉर्मेंस होगी। वज़ीर आज़म तकरीब में मार्का-ए-हक मोनूमेंट की रोनुमाई करेंगे। तुर्की और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। जश्न आज़ादी और मार्का-ए-हक की फतह की खुशियों पर कौम पुरजोश। शक्करपड़िया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अवाम के लिए दिफाई साजो सामान की खुसूसी नुमाइश। मार्का-ए-हक में इस्तेमाल होने वाले जंगी हथियार, तैयारे, टैंक, तोपें, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और रेडार्स नुमाइश का हिस्सा। पाक फजाइया, फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा होगा। फौजी बैंड्स की जानिब से मिली नगमों की धुनें समातों में रस खोलेंगी। सकाफती प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी अवाम की तवज्जो का मरकज़। जंग में जश्न आज़ादी पर साइकिल रैली, शहरियों की भरपूर शिरकत। नारोवाल में भी जश्न आज़ादी के हवाले से मोटरसाइकिल रैली। गुजरावाला में जीटी रोड पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में 1 किलोमीटर का सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। सखर में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी कौमी परचम। स्कूल में 3000 से ज्यादा बच्चों ने इंसानी कौमी परचम बनाया। मकली ठट्ठा में बच्चों के स्कूल में तकरीब, तालिबात ने टैबलोज और कौमी गीत पेश किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। कहा, ये आज़ादी और मार्का-ए-हक का जश्न है, इसमें हमारे खसूसी बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। खसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में 87 स्टॉल्स लगाए गए थे। जश्न आज़ादी मार्का-ए-हक कराची में आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। खुसूसी ट्रेन कैंट स्टेशन कराची से रवाना हुई। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत गुरूर था। पाक फौज ने भारत को धूल चटाई। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने और पूरी कौम ने मिलकर अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ एक यूनिटी के साथ मार्का-ए-हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी जैसे दरिंदे को भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर। जश्न आज़ादी की तैयारियों का फाइनल राउंड, सबसे लाली परचमों की बहार। यौम आज़ादी के हवाले से दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। मुख्तलिफ शहरों में आज से तकरीबात का आगाज हो रहा है। मार्का-ए-हक यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर की गयूर कौम का भी वतन से लाजवाल मोहब्बत का इज़हार। कश्मीरी अवाम का कहना है, शोहदा का लहू पाकिस्तान की आज़ादी और बका का ज़ामिन है।